फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नाइन लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के जीके का। हम इसमें बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ, द रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। अभी तक हमें लेक्चर नंबर 8 हो चुके हैं हमारे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मध्य प्रदेश से क्रॉस द फसलें, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होती हैं, रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, ये सब हमने लेक्चर नंबर 8 में बात की थी। उसी को बढ़ाते हुए हम आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। लेक्चर नंबर 9 शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियाँ। अब मध्य प्रदेश की नदियाँ हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। अपवाह मतलब ड्रेनेज, निश्चित वाहिकाओं को माध्यम से निश्चित दिशा में हो रहा जल प्रवाह। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से निश्चित दिशा में हो रहा जल प्रवाह, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इन सर्टेन डायरेक्शन। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहते हैं, द नेटवर्क ऑफ चैनल्स। अपवाह द्रोणी वैसीन, नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र में आगे बात करते हैं। नंबर 4, नदी का जलग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उस नदी को जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। इट रेफर टू ऑल द एरिया ऑफ लैंड ओवर विच रेन फॉल्स एंड इज कॉल्ड टू सर्व ए रिवर बेसिन। जल विभाजक, वाटर सेट ऑफ वाटर डिवाइडर, दो नदी द्रोणियों को पृथक करने वाली उच्च भूमि, अपलिफ्टेड लैंड सेपरेटिंग टू रिवर बेसिन। अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न, किसी क्षेत्र में नदियों की ज्यामिति, आकारिति तथा का स्थानीय व्यवस्था। अपवाह प्रतिरूप किसी क्षेत्र में नदियों की ज्यामिति, आकृति तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था। सरिता नदियों को बोलते हैं। ये दिखाया गया है किस प्रकार से नदी का अपवाह तंत्र है, कैसे कैसे नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, मध्य भाग, गोखुर झील निचला भाग, अवरोधक शैल कटक, जलीनुमा अपवाह, द्रमुक्तिक अपवाह, आरी अपवाह। अब बात करें मध्य प्रदेश की नदी में अपवाह तंत्र, तो आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये लगभग सभी दिशाओं में नदियाँ प्रभावित होती हैं। यहाँ लगभग सभी दिशाओं में नदियाँ प्रभावित होती हैं, परंतु यहाँ की अधिकांश नदियाँ उत्तर पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। इस राज्य में अधिकांशतः प्रायद्वीपीय नदी प्रभावित होती हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ निकलती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका के नाम से भी जाना जाता है। जो हमने बताया आपको, मध्य प्रदेश को नदियों के मायका के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियाँ मैकाल श्रेणी से निकलती हैं, इसलिए इस श्रेणी को वाटर सेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों जल विभाजक का कार्य करती है। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती हैं। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां निम्नलिखित हैं। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां निम्नलिखित हैं। सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, चंबल नदी 965 किलोमीटर, सोन नदी 780 किलोमीटर, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर एंड बेतवा नदी 590 किलोमीटर। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र का विभाजन। किस प्रकार से अपवाह तंत्र का विभाजन हुआ है? मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। गंगा नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र,
गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, माही नदी अपवाह तंत्र एंड महानदी अपवाह तंत्र। एक एक करके इस अपवाह तंत्र को हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की नदियां में अपवाह तंत्र जस्ट एक मैप के थ्रू आपको दर्शाया गया है। चंबल नदी, ये नर्मदा नदी, एक कोई कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कलर रेड है। ये नर्मदा नदी यहाँ से निकल रही है, ये जा रही है यहाँ इस तरफ। ये ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पैरेलल चलती हैं। पेनगंगा नदी, वर्धा नदी, माही नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, तमसा नदी, सोन नदी। गंगा अपोहा तंत्र। गंगा अपोहा तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है जो राज्य के उत्तरी पूर्वी जिलों में विस्तृत है। इसके अंतर्गत आंशिक रूप से जल के मध्य पश्चिम भाग सम्मिलित है। इसका कुल अपोहा क्षेत्र 2,02,070 वर्ग किलोमीटर है। इस अपोहा तंत्र की अधिकांश नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। गंगा अपोहा तंत्र देश का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। गंगा अपोहा तंत्र की 3 उपतंत्र, यमुना, टोंस, सोन। यमुना की नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, सिंध, जामनी, धसान, केन, पैसुनी, बेथान आदि। टोंस की बिहार, ओदा, महान आदि। सोन जोहिला, बनास, गोपत, रिहद, कन्हर आदि। अब बात करेंगे चंबल नदी। चंबल नदी जनरली क्वेश्चन 3 प्रकार से बनते हैं नदियों में। नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है, नदियों की लंबाई किलोमीटर कितनी है और नदी की उपनदी कौन कौन सी है। अब चंबल नदी की बात करते हैं उद्गम। चंबल नदी इंदौर महू के स्थित निकट विंध्य श्रेणी की जनापाव पहाड़ी के बंगचू बिंदु से निकलती है। लंबाई 966 किलोमीटर। मुहाना क्या है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय से पहले की है। अब देखो ये जो लाइन है उद्गम, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। चंबल नदी इंदौर महू के स्थित निकट विंध्य श्रेणी के जनपाव पहाड़ी के बंगचू बिंदु से निकलती है। ये चंबल नदी का जस्ट एक दिखाया हुआ है यहाँ पे, कैसे कैसे चंबल नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ से बंगचू पॉइंट से निकलती है, उज्जैन रतलाम होते हुए, यहाँ सिवना होते हुए, सागर संबंध ये करके झालावाड़ा केंद्र होते हुए ये जाके यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ। शिप्रा, मालवा की गंगा कही जाने वाली शिप्रा कोदुम इंदौर जिले के काकड़ीवाड़ी पहाड़ी से होती है और ये चंबल से शिप्पारा, सीतामऊ जिला मंदसौर और अलोटा जिला नागदा के में है से मिलती है। ये शिप्पारा के क्षेत्र में दीपेश्वर महादेव गुप्तकालीन मंदिर है। दीपेश्वर महादेव। चंबल शिप्रा संगम। चंबल नदी की अन्य सहायक नदियाँ। शिवना, काली सिंध, पार्वती, शिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो, वनास, कुमलगढ़ एंड सीप। अब बात करेंगे शिवना नदी। शिवना नदी के किनारे मंसूर शहर स्थित है। काली सिंध का उद्गम बागली गांव देवास से होता है। पार्वती का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है। कूनो का उद्गम सिपरी पठार से होता है तथा इस नदी के किनारे पालकपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बनास, चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान में होता है। सीप नदी का उद्गम सयपुर से होता है। इस पर बंजारा बांध स्थित है। क्वारी, कुराई, बामनी, कुंद।
ये अन्य सहायक नदियां हैं। चंबल नदी के अन्य नाम: चरमवती प्राचीन नाम, धर्मवती कामधेनु, रांति देव की कीर्ति, ये चंबल नदी के अन्य नाम है। चरमवती प्राचीन नाम की बात करेंगे। महाभारत काल में गवाली राजस्थान क्षेत्र के राजा रंतिदेव के पास जब साधु गए तो साधुओं ने भिक्षा मांगी। उससे नाराज होकर रंतिदेव ने काफ़ी सारी गाय को इकट्ठा कर सारी गाय की बलि दे दी। गाय का लहू एक धारा में बहने लगा जो कि चरमवती नदी चमड़वती के नाम से जानी गई, जिसे साधु नाराज हो गए और नदी को श्राप दे दिया, जिससे इसे श्रापी नदी भी कहा जाता है। अन्य राज्यों से मिलान: चौरासीगढ़ के निकट चंबल राजस्थान की सीमा से प्रवेश करती है। राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर जिलों में अनुमानित 210 किलोमीटर बहती है। अब इसके फैक्ट्स क्या हैं, विशेष तथ्य क्या हैं इसके? चंबल नदी के: चंबल नदी अन्नवालिका अपरदन अथवा बीहड़ का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के बीहड़ क्रीपिंग डेथ प्रभावित जिले शाहपुर, मुरैना, भिंड में है। बीहड़ समस्या से निदान के लिए सर्वप्रथम केंद्र सरकार ने 1971 में बीहड़ सुधार योजना प्रारंभ की थी। 2018 में केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में बीहड़ समस्या को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सीड़ा एवं रजाद परियोजना मृदा अपरदन रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। चंबल घाटी के सर्वेक्षणकर्ता BS बाकड़कर हैं। चंबल घाटी के सर्वेक्षणकर्ता BS बाकड़कर हैं। आगे बात करेंगे चंबल नदी की। हम चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल, देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। चंबल नदी में बटगुर, कटाहवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका कुल प्रवाह अपवाह क्षेत्र 43,200 वर्ग किलोमीटर एवं कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 325 किलोमीटर है। इस नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड आदि जिले सम्मिलित हैं। अब 5 नदियों का पंचनद। कौन कौन सी पंचनद किसको बोलते हैं? यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध एंड पहुज। थैंक यू। आज की नदियों में बस इतना। बस आगे हम दूसरी नदी की बात करेंगे। जो जो अपवाह तंत्र हमने 6 भागों में अपवाह तंत्र बताए गए थे, उन अपवाह तंत्र को एक एक करके आगे बढ़ेंगे और नदियों में विस्तृत जानकारी दी जाएंगी। नदियों के बारे में एक एक फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे, कंटेंट के दिए जाएंगे, ताकि नदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर जाएगा। एक बार इसको आप रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। और हम इसको कहानी के थ्रू याद करेंगे। कहानी हम सुनाएंगे, कहानी से आप नदियाँ याद करेंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी और कभी आप नदियों के बारे में नहीं भूलेंगे। तो दोस्त, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।